अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी। आज फिर से एक गोरे ने इंटरव्यू की थी इमरान खान का, और ये दूसरा इंटरव्यू है जब से इमरान खान पावर से निकाला गया है, और ये भी अमरीकी है स्काई न्यूज़ चैनल से मिस्टर मार्क साहब थे, और उन्होंने खान साहब से बड़े सख्त मासूमाना और सख्त सवाल किए। तकरीबन 10 से 11 सवालात हैं। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ आपको, फिर उसका बारी बारी मैं आपको उर्दू में जवाब दूंगा ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो। इंग्लिश में हर बंदा नहीं समझ सकता, मुझे जितनी थोड़ी बहुत आती है मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। पहला सवाल किया कि इस मार्च से क्या हासिल होगा जो आप करने जा रहे हैं आइंदा। दूसरा सवाल, अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इसका कोई सबूत भी है आपके पास कि ये रजीम चेंज अमेरिका ने की है। अमेरिका तो इनकार करता है, लेकिन आप वज़िद हैं और रूस और चीन के साथ ताल्लुकात बनाने में क्या आपको कोई पछतावा है? जब रूस पहुंचे थे तो जंग लग गई थी, तो उसके बाद मीटिंग्स क्यों की और उस पर एहतजाज क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं पता था कि जंग लगने वाली है? क्या रूस ठीक कर रहा है? क्या आप उसकी हिमायत करते हैं या क्या उसकी मुखालफत करते हैं? रूस और चीन तो खुद इंसानी हकूक़ की मुखालफत करते हैं, आप उनका साथ कैसे दे सकते हैं? ये भी एक सवाल था। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की हिमायत करते हैं? गुलामी की जंजीरें तोड़ दी जैसे नारों से क्या मुराद थी जो आपने अपने जलसों में लगाए हैं? पाकिस्तान जिम्मेदार है अमरीकी हालात का अफ़गानिस्तान में, ये अमरीका समझता है। ये भी एक सवाल की तरह था जो उसने खान के सामने किया, उसका जवाब भी बड़ा मज़ेदार है, मैं बताऊंगा आपको। पाकिस्तान ने तालिबान को पनाह दी, ये भी एक एलिगेशन उसने उसमें लगाई इंटरव्यू में। और आखिरी सवाल था, क्या अवाम की ताकत से आपको लगता है कि आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे? सबसे पहला सवाल उसके ऊपर तबसरा भी करेंगे, जवाब भी खान ने क्या दिया। क्या हासिल करना है मार्च से? उसने कहा, मैं मार्च से कोई दंगा फसाद नहीं चाह रहा, मैं एक जमहूरी तरीके से जो हर मुल्क में एक सियासतदान करता है, मैं वही करना चाहता हूं। तो मेरे साथ जो लोग हैं वो आए, आके कैपिटल में एहतजाज करें कि हमें अपनी मर्जी से, अपने लोगों की राय से गवर्नमेंट बनाने दें, बजाय इसके कि आप बाहर से एक इंपोर्ट की हुई गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत करें। तो इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। ये नहीं है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा लोगों को साथ लेके 20 लाख लोगों को, और वहाँ पर उस वजह से मैं उसको उतार के मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, लोग खुद सेलेक्ट करेंगे, वोट देंगे, खुद इलेक्ट करेंगे कि कौन वज़ीर आज़म होगा। दूसरा सवाल था कि अमेरिका पर आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसका आपके पास सबूत क्या है? ये भी एक सवाल था। अच्छा, ये तकरीबन सिमिलर क्वेश्चंस हैं, वो पिछले इंटरव्यू में भी एक खातून ने पूछे थे, अमरीकी खातून ने। इसका जवाब भी उसने यही दिया। उसने कहा कि मेरे सामने जब मैं वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, तो मेरे सामने एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से निकालो वरना बुरा होगा, और उसमें बाकायदा धमकी दी जाती है। और फिर उसके फौरी बाद मेरे जो साथी थे, मेरे अलाइंस पार्टीज़ थे, वो भी मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके छोड़ जाते हैं। और कुछ लोगों को जो मेरे लॉयल थे, मेरे साथ थे, उनको जब 20-20 करोड़ की ऑफ़र हुई तो हमें पता चल गया कि ये पैसे भी दिए गए हैं। तो उसने कहा कि जब इंपोर्ट ज़बरदस्त हो रही थी हमारी, एक्सपोर्ट, उसने कहा फिर हमारी फसलें, हमारी रिकॉर्ड बाहर से रेमिटेंसेस आ रही थी, तकरीबन 5.6 पर थी उस वक्त ग्रोथ रेट, जो इस साल 6 पे है। यानी ये पाकिस्तान बहरान से निकल चुका था, और अगर इसको हम वबा पे ले जाएं तो उसमें भी पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से काबू पाया था कि दुनिया के 5-6 ममालिक में बेहतरीन किस्म का जो काबू पाया गया इस वबा के ऊपर, उस पर पाकिस्तान एक मिसाल बना था। तो ये सब होने के बावजूद जब ये बाय फोर्स किया गया तो वो जाहिर है कि वो किसी साजिश के नतीजे में हो सकता है, वो जेन्युइन नहीं हो सकता। तो ये कुछ उसने तशरीह की इसकी। उसके बाद कहा गया कि जब रूस पहुंचे थे तो जंग लग गई थी, तो आपने अपोज क्यों नहीं किया, और आपको नहीं पता था कि जंग लगने वाली है? तो उसने कहा, ये इसका बड़ा मज़ाहिया से उसने जवाब दिया। उसने कहा, हाउ द हेल एम आई सपोज्ड, मुझे कैसे पता था कि वो क्या करने वाला है, रूस क्या करने वाला है? मेरी एक मीटिंग फिक्स होती है जो उस दिन से बहुत पहले फिक्स होती है, सबको पता चल जाता है मैं जाने वाला हूं, वहां पहुंचता हूं। जिस दिन मैं वहां पहुंचता हूं, अल्लाह जानता है कि वो कैसे, कब, क्या प्लान करके बैठे हुए थे। मैं गया, जंग लग जाती है। अब मुझे कैसे पता होगा कि उन्होंने क्या वो जंग लगानी है, मतलब वो शुरू करनी है, या उन्होंने यूक्रेन में घुसना है? आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई पता नहीं था इसका। तो इसको मेरे साथ मत जोड़ें। उसके बाद था कि क्या रूस ठीक कर रहा है, क्या वो यूक्रेन पे हमला करने के बाद ये जो मामला हुआ जंग, क्या आप उसकी हिमायत करते हैं? उसने कहा, मैंने आज तक किसी मिलिट्री सोल्यूशन की हिमायत नहीं की, मैंने आज तक किसी जंग की हिमायत नहीं की। मैं हमेशा डायलॉग्स की बात करता हूँ, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अरब का कोई मुल्क हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो, कोई भी मुल्क हो जहाँ पर भी
मिलिट्री सॉल्यूशंस की कभी मैंने हिमायत नहीं की। मैं हमेशा यही कहता हूं कि डायलॉग से बात होनी चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए, जो मसाइल हों उनका बैठकर बात करके हल होना चाहिए, बजाय इसके कि आप गन्स उठाएं और आप जंग करें। तो ये भी उसने क्लियर कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि रूस और चीन तो खुद इंसानी हकूक़ की मुखालफत करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं, आप इनका साथ कैसे दे सकते हैं। उसने कहा मैं किसी दूसरे मुल्क की परवाह करने नहीं बैठा हुआ था, मैंने 3.5 साल इस मुल्क की भाग दौड़ संभाली थी तो सिर्फ अपनी कौम के फ़ायदे को देखते हुए। मुझे नहीं गर्ज कि चाइना में क्या हो रहा है, वो अपने लोगों को कैसे रखते हैं, रूस वाले लोग अपने लोगों को कैसे रखते हैं, इंडिया वाले कैसे रखते हैं, अमेरिकन कैसे रखते हैं। मैंने किसी दूसरे मुल्क के लोगों के ऊपर, उनके तर्ज हुकूमत के ऊपर मैंने बात नहीं की, और मैं करूं भी क्यों, मेरे अपने मसाइल हैं, मेरे अपने लोग हैं। तो मैंने अपने लोगों का फ़ायदा देखा, मुझे कोई परवाह नहीं है कि चीन में या रूस में या दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है, ये वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से हुकूमत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की क्या आप हिमायत करते हैं? ये बड़ा सख्त सवाल था। उसने कहा 20 साल आप लोगों ने वहाँ पर, अमेरिका ने अफगानिस्तान में लड़ाई करके देख ली बंदूक के ज़ोर पे। अफगानी ऐसी कौम नहीं है कि जो आप उनको गन के ज़ोर के ऊपर, आप बंदूक के ज़ोर के ऊपर उनको बदल सकें। उनकी एक तारीख है, उनकी एक हिस्ट्री है, वो कोई नहीं बदल सकता उनको। तो वो वहाँ पर अगर कोई और सोल्यूशन होता तो 20 सालों में आपने निकाल लेते। आपने क्यों नहीं निकाला कोई और सोल्यूशन? क्योंकि नहीं था ये सोल्यूशन, जंग वाला सोल्यूशन अफगानियों के लिए खास तौर पर ये सोल्यूशन नाकाम रहा। अच्छा, फिर एक और सवाल था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और हम गुलाम नहीं हैं, इससे क्या मुराद था? ये जो जलसों में आपने नारेबाजी की थी कि हम अमेरिका के, हमको गुलाम हैं, जो तुम कहोगे वो करेंगे, यानी इसको वो रेफर कर रहा था। तो उसने कहा मैं उर्दू में तकरीर कर रहा था, उर्दू में मैं नारेबाजी कर रहा था, और वो मेरा मकसद अपने लोगों में जो एक ग़ुलामी है, उन्होंने शुरू से लेकर अपने आप को ग़ुलाम समझ लिया हुआ है, उस चीज़ से निकालना मेरा मकसद था। मैं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं दोस्ती, मैं तिजारत, हर चीज़ में बराबरी का अपने लोगों को बताता हूँ कि बराबरी का एक ताल्लुक़ आप कायम करें, ग़ुलामी में ना रहें। तो उसके बारे में उसने अब पूरी कौम को उसका दिफा किया। उसके बाद था जी कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार है जी अमरीकी हालात का अफ़गानिस्तान में, ये भी उस बंदे को लगता है। और उसने कहा कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार है, कैसे? यही जवाब उसने कहा, हाउ। उसने कहा कि आप लोग तालिबान को सपोर्ट करते हो, तालिबान को आप जो है वो पनाह देते हो। फिर खान यहाँ पर गर्म हुआ, उसका जो अग्रेशन था वो देखने वाला था। यूँ लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से ये एक बंदा अकेला ही जो है वो जवाब दे रहा है और लड़ रहा है। कि उसने कहा कि मेरे मुल्क में 35 लाख अफ़गानी हैं। जब आपने हमें साथ मिलाकर वहाँ पर जंग शुरू की तो उसका जो रिएक्शन था वो पाकिस्तान को देखना पड़ा। वो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए, आज तक हैं यहाँ पर। अफ़गानिस्तानी जो हमारे भाई थे, जो यहाँ पर रहते हैं, रेफ्यूजीज़, वो हमारे दुश्मन हो गए। उनमें से कई लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए। आज तक कुछ लोग वहाँ पर हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान ने गलत किया था, और उसकी वजह से हमें आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो हमने ये सारी दुश्मनी अपनाई इस दिन के लिए कि आप हमें आकर बोल दें कि हम कसूरवार हैं इसमें। यानी उसने अगेन पाकिस्तान का दिफा किया कि आपकी जंग, हमने साथ दिया आपकी जंग में कि नहीं दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं, और उसके बाद आप हमें ब्लेम कर रहे हैं, तो प्लीज़ ब्लेम ना करो। ये उसने इस तरह से जवाब दिया। उसने कहा कि आखिरी सवाल में उसने कहा कि क्या अवाम की ताकत से तुम्हें लगता है कि तुम वज़ीर आज़म बन जाओगे? फिर उसने कहा कि मैं वही बात कि मैं इस्लामाबाद में जो 20 लाख लोग मैं चाहता हूँ कि आएँ, मेरा मकसद कतन ये नहीं है कि मैं किसी को हटा के वज़ीर आज़म बन जाऊँ। मैं चाह रहा हूँ मौका दो इस कौम को मौका दो कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना हुक्मरान चुने। जो मौजूदा इस वक्त लोग हैं, 60% कैबिनेट जो है वो मुजरिमों की है, उनकी लिस्ट है। जिसने वज़ीर आला बनना था उस वक्त, जिसने उस वक्त वज़ीर आज़म बनना था, उन लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे थे करप्शन के। यानी अब ऐसे लोगों को जब अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है तो इस बात का दुख है, पाकिस्तान की तौहीन है ये। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस तौहीन से निकले। आप इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन हो, लोग अपनी मर्जी से अपने अपने उम्मीदवार को वोट दें, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो वज़ीर आज़म बन जाए। ये था जी आखिरी सवाल उसका। जिस तरह से आज दिफा किया है खान ने इस चैनल पर बैठ के, इंटरनेशनल, ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में देखे जाते हैं ये इंग्लिश चैनल्स और पाकिस्तानी इस तरह से, और वो फिर इमरान खान का जो नैरेटिव है वो तो फिर सब ने
सांस रोक कर देखा होगा। उसने दिफा किया फिर से एक बार, अफगानिस्तान का भी कर गया, उसके बाद पाकिस्तान का भी कर गया, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको भी एक्सपोज कर गया कि किस तरह से इनको मुसलत किया गया। और फिर उसके बाद अमेरिकन को, मतलब उसी वक्त ये जो सवाल कर रहा था तो उसको उसके ही सवालों के जवाब जो हैं वो उसी तरह दिए कि जैसे ये खुद ही अमेरिका के को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस तरह से उसको जवाब दिए। जिस इल्ज़ाम तराशी का उसने कोशिश की उसको उसी में उसने जवाब दिया, उसी ज़ुबान में जवाब दिया। और बड़ा बड़ा क्लियर उसने किया है एक बार फिर से कि उसका किसी किस्म का जंग बंदी, ये जो जंग हुई ही यूक्रेन में और रशिया में, उसमें उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों को सस्ती अशिया जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, जो इस वक्त रूस ये श्रीलंका भी कर रहा है। यार एक श्रीलंका छोटा सा कमज़ोर दिवालिया हो चुका है जिसका, वो भी कह रहा है कि भाई मैं पेट्रोल और गैस मैं रूस से ख़रीदूँगा, होता है जो कर ले। तो पर पाकिस्तान ही रह गया यार पीछे के, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जिसको यानी जो इतना कमज़ोर लगता है आपको। अब मेरा सिर्फ़ और सिर्फ जाने से पहले, ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरा एक सवाल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब साबित कर दें कि आप डरपोक नहीं हैं, साबित कर दें कि आप 11 पार्टियाँ, खान तो अकेला शख्स था ना, आप 11, 12, 14 पार्टीज इस वक्त, साबित कर दें कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप डरपोक नहीं हैं। खरीदे रूस से तेल, 30% सस्ता तेल दे रहा है वो, 30% सस्ती गैस देगा वो। इंडिया खरीद रहा है, 30 रुपये सस्ता कर दिया आवाम के लिए। हमारे लिए ये महंगा हो गया और आइंदा दिनों में भी महंगा होने वाला है, ये आप ही के वज़ीर ख़जाना ने बोला है। और इसके अलावा श्रीलंका अगर फ़ायदा उठा सकता है तो हम क्यों नहीं, बांग्लादेश अगर फ़ायदा उठा सकता है तो हम क्यों नहीं, इंडिया अगर फ़ायदा उठा सकता है तो हम क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे मुल्क जो रूस से तेल खरीद रहे हैं वो अगर ख़रीद सकते हैं तो शहबाज शरीफ साहब, हम क्या लैंडलॉर्ड के पुत्र हैं? हमारे पास क्या हराम का पैसा है, दरख्तों से उगता है कि हम महंगा खरीदेंगे? तो प्लीज़ शहबाज शरीफ साहब शेर बन जाएं और पाकिस्तानियों को दिखा दें कि अगर इमरान खान खरीद सकता था रूस से तेल तो फिर आप भी खरीद सकते हैं। आप तो हुकूमत में हैं इस वक्त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।